जैसा कि आज रिवीजन क्लासेस में हम पढ़ने वाले पॉलिनेशन, क्या पढ़ने वाले हैं? पॉलिनेशन। और मैंने आपको बताया था कि जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन का मतलब होता है कि परागकण या पॉलन ग्रेन जब एंथर से या परागकोश से वर्तिकाग्रता या स्टिग्मा तक स्थानांतरित होता है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे? ये कितने टाइप का होता है? कितने टाइप का होगा? एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस। एक होता है स्वपरागन और दूसरा होता है परपरागन। यहां तक समझ में आ रहा है? स्वपरागन का डेफिनेशन मैंने बताया था कि एक प्लांट है, उसका सिंगल फ्लावर या दो अलग अलग फ्लावरों के बीच में क्या होता है? परागन होता है। एक पौधा है, उसका एक ही पुष्प या दो अलग अलग पुष्पों के मध्य में यदि परागन होता है तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? यदि केवल एक ही पुष्प में परागन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? ऑटोगेमी। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अगर एक पौधे के दो अलग अलग पुष्पों के मध्य में परागन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? यहां तक क्लियर हुआ सभी को? अब मैंने बात किया कि देखो इसके लिए क्या शर्तें होती हैं, स्वपरागन के लिए क्या शर्तें होती हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था बाइसेक्सुअल, पुष्प का द्विलिंगी होना चाहिए। क्या? द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल का मतलब नर और मादा युग्मक या मेल या फीमेल गेमेट दोनों प्रेजेंट होना चाहिए। क्या? ठीक है। उसके बाद बताया था होमोगेमी। क्या बताया था? तो होमोगेमी का मतलब होमो ही शब्द होता है समान, होमो ही का मतलब होता है समान, मतलब नर और मादा युग्मक समान समय में परिपक्व होना चाहिए। अर्थात नर युग्मक या मादा युग्मक की उम्र कैसी होनी चाहिए? समान होनी। कैसी होनी चाहिए? यहां तक समझ में आ रहा है? फिर इसके बाद मैंने बताया था क्लिस्टोगेमी। क्या बताया था? ऐसे पुष्प जो कभी खुलते ही नहीं, कभी ओपन ही नहीं होते हैं, ना तो उसमें परागन बाहर से अंदर आ सकती है ना अंदर से, तो उसको क्या बोलेंगे? क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी बोल सकते हैं क्या? उसके बाद बताया था बड पॉलिनेशन या कलिका परागन। क्या बताया था? तो बड परागन में बताया था मतलब परागन इसमें कलिका अवस्था में होता है, मतलब पुष्प खुलने से पहले या ओपन होने से पहले ही कंप्लीट हो जाता है। समझ में आया? तो ये क्या है? स्वपरागन। क्या है? अब इसके बाद बात करेंगे अपन परपरागन की। किसकी बात करेंगे? तो परपरागन में होता है दो अलग अलग पौधे होते हैं, दो डिफरेंट जो प्लांट होते हैं उनके डिफरेंट फ्लावर में यदि पॉलिनेशन होता है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? परपरागन या क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगेमी या जीनोगेमी। क्लियर हुआ सभी को? आपको मालूम होना चाहिए इसके लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। पुष्प का एक लिंगी होना चाहिए। क्या? फ्लावर यूनिसेक्सुअल होना चाहिए। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है पुष्प में या तो नर युग्मक होगा या तो मेल गेमेट होगा या तो। क्लियर हुआ सभी को? उसके बाद दूसरा बताया था डाइकोगेमी। क्या बताया था? तो डाइकोगेमी का मतलब होता है इसमें नर और मादा, मेल और फीमेल गेमेट अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं। क्या? अलग अलग टाइम में मैच्योर होते हैं। क्या? ये कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होंगे? तो पहला कंडीशन प्रोटेंड्री। क्या बताया था? इसमें मेल गेमेट का डेवलपमेंट फीमेल गेमेट की तुलना में पहले होता है। इसमें नर युग्मक का विकास मादा युग्मक से पक्का। उसके बाद बताया था प्रोटोगाइनी। क्या बताया था? तो प्रोटोगाइनी में क्या होता है? इसमें क्या होता है? मादा युग्मक या फीमेल गेमेट का विकास पक्का, फीमेल गेमेट का डेवलपमेंट मेल गेमेट से पहले, मादा युग्मक का विकास नर युग्मक से। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? अब उसके बाद डाइकोगेमी के बाद कौन सा बताया था मैंने? कौन सा? हेटेरोस्टाइली। क्या बताया था? हेटेरोस्टाइली में क्या होता है? जो नर और मादा युग्मक उनकी लंबाई कैसी होगी? अलग अलग हो सकती है। क्या? उसके बाद क्या बताया था मैंने? हर्कोगेमी। क्या बताया था? तो हर्कोगेमी ये स्वपरागन को रोकने की विधि होती है। क्या? यहां तक क्लियर हुआ सभी को? उसके बाद बताया था टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, स्वपरागन के प्रकार बताया था। या इसी को अपन बोलते हैं एजेंट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन या बोले तो परपरागन के कारक। क्लियर हुआ सभी को? प्रकार या कारक। तो सबसे पहले बताया था एंटोमोफिली। क्या बताया था? सबसे ज्यादा परागन कौन से प्रकार का होगा? कितना परसेंटेज? कितना परसेंटेज? और एंटोमोफिली का मतलब होता है जब परागन किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा या कीटों के द्वारा होता है। क्या?
उसके बाद बताया था एनिमोफिली। क्या बताया था? एनिमोफिली। जब परागण किसके द्वारा होगा? हवा के द्वारा, एयर के द्वारा या हवा के द्वारा होगा क्या? उसके बाद कौन सा बताया था? कौन सा? हाइड्रोफिली। जब परागण जल के द्वारा या वाटर के द्वारा होगा? उसके बाद कौन सा परागण बताया था? ऑर्निथोफिली। जब परागण पक्षियों के द्वारा होता है क्या? उसके बाद कौन सा परागण? कौन सा? चेरेप्टेरोफिली। कौन सा फिली? जब परागण चमगादड़ के द्वारा या बेट्स के द्वारा होता है। क्लियर हुआ सभी को? उसके बाद कौन सा बताया था? मेलेकोफिली। कौन सा फिली? जब परागण स्नेल या घोंघे के द्वारा होता है क्या? उसके बाद कौन सा बताया था मैंने? ऑफियोफिली। कौन सा फिली? ऑफियोफिली का मतलब होता है जब परागण स्नेक या सर्पों के द्वारा होता है क्या? उसके बाद लास्ट में मैंने बताया था मिर्मिकोफिली। कौन सा फिली? मिर्मिकोफिली का मतलब होता है जब परागण चींटियों के द्वारा होता है क्या? तो उसको क्या बोलेंगे अपन? तो उम्मीद करते हैं कि जो परागण वाला जो टॉपिक आज सभी लोगों को समझ में आया होगा। सभी को समझ में आया? तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और कल के लेक्चर के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लगातार पढ़ते रहिए, है ना, और डेली रिवाइज कीजिए। जहां पर भी कोई समस्या आती तो बिल्कुल दूसरे दिन आके क्लास में अपने सर लोगों से पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार अभी आप सभी लोग अपने अपने लिए तालियां बजा लीजिए। थैंक यू।